छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहा है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि कल एग्जिट पोल के आंकड़े पलट जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सत्ता से भूपेश बघेल विदा हो जाएंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। चुनाव में महिलाओं और युवकों का रुझान बीजेपी की तरफ था। इंडिया टीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश बघेल की सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में खास तौर से महिलाओं और युवाओं में काफी गुस्सा था, जिसका असर कल देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में बस अब थोड़ा सा टाइम बचा है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। किस तरह की उम्मीद है आपको इस चुनाव से कि कैसे नतीजे आए? नतीजे अब स्पष्ट हो गए हैं और जिस प्रकार मैं देख रहा हूं कि एग्जिट पोल में जो नतीजे दिख रहे हैं इस बात को संकेत करने वाले हैं और रुझान को बताने वाले हैं। रुझान साफ दिख रहा है कि जो कांग्रेस 75 की बात करती थी, जिसके 69 करीब एमएलए जीत के आए थे, उनका ग्राफ गिर के नीचे 40-44 तक जाते हुए दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के वोटिंग पैटर्न में और जो रुझान है उसमें कितनी गिरावट आई और बीजेपी 15 से बढ़ के 48-46 तक दिखा रहा है। इसका मतलब जो ग्रोथ हुआ है वो दिखा रहा है कि रुझान एक दिशा में बढ़ने का काम कर रहा है। इसका जो नतीजा जो निकलेगा और जो वोटों में परिवर्तित होगा वो स्पष्ट रूप से आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कम से कम 50 सीटों में हम आगे रहेंगे और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल की बात करें तो वो तो कह रहे कि कांग्रेस की सरकार आ रही उनका, मगर एग्जिट पोल कोई ये रिजल्ट बताता नहीं, रुझान दिखाता है। रुझान में दिख रहा है कि कांग्रेस में कितनी तेजी से गिरावट आ रही है और बीजेपी में कितना तेजी के साथ जो 15 विधानसभा से बढ़ के हम 48 तक जाते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब है जनता का, खासतौर से महिला और युवकों का रुझान बीजेपी के प्रति पूरे प्रदेश में बढ़ा है और अंडर करंट है जो इसमें स्पष्ट दिख रहा है और 3 तारीख को गिनती में सामने आएगा। जैसे आपने कहा महिलाओं का रुझान बीजेपी की तरफ, युवकों का रुझान बीजेपी की तरफ, आप जो कह रहे हैं कि ग्राफ बीजेपी का चढ़ रहा है, और क्या क्या वजह मानते हैं उसकी आप? 2-3 प्रमुख विषय हैं जिसमें एक तो स्पष्ट कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र का असर जो दिखा। दूसरा, भूपेश के प्रति नाराजगी, जो पूर्ण शराबबंदी की बात और बाकी महिलाओं से बड़ी बड़ी बात 500 रुपया मासिक देने की बात, बड़े वादे 18 में किए, वो सारे वादे अधूरे निकले और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए जो घोषणा की उसका लाभ मिला। 40 लाख से ज़्यादा फॉर्म भर गए मातारी वंदन योजना में। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का झुकाव दिखा। यूथ नाराज है भूपेश से और उसकी नाराज़गी प्रकट हुई है। पीएससी जैसे संस्थाओं में जिस प्रकार के गड़बड़ी हुई हैं उससे नाराजगी यूथ में, और यूथ के लिए कोई काम नहीं हुआ। करप्शन भी कोई मुद्दा रहा है इस चुनाव में, क्योंकि महादेव ऐप का मामला बिल्कुल ऐन चुनाव के वक्त पे आया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में करप्शन एक बड़ा मुद्दा था और भूपेश के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण विषय कि मुख्यमंत्री खुद यदि भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार के खजाने से यदि लूट हो रही है, तो ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को पसंद नहीं आया और इसका विरोध में वोट पड़े हैं। अच्छा, अब जब आप कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रखा, तो इसका फायदा बीजेपी को हुआ और सरकार बन रही तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, बीजेपी कभी चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ी। जब भी हमारे सरकार बनाए 3 में, 8 में, 13 में, कभी मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने रखकर प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा गया। चुनाव के बाद, मतदान गिनती होने के बाद, विधायक चुनने के बाद विधायक दल की बैठक होती है और उसमें दल का नेता चयन हो जाता है। इस बार भी वही प्रक्रिया होगी। लेकिन उनमें सबसे बड़े दावेदार आप, इतना लंबा सियासी सफ़र आपका रहा, विधायक बने, फिर एमपी बने, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके इस प्रदेश। दावा कुछ नहीं है, हम लोग दावा करते नहीं, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा।
बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि इस बार छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी यहाँ सरकार बनाएगी। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं कर रहे। बीजेपी का कहना है कि लोगों ने 5 साल बघेल सरकार का हाल देखा और अब कल उनकी विदाई होने वाली है। वहीं कांग्रेस का दावा यह है कि बीजेपी कहीं भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। पिछले 5 वर्ष से कांग्रेस के सरकार को लोगों ने करीब से देखा। जो दुहाई दे करके सरकार आई गरीबों के नाम पर, युवाओं के नाम पर, और जिस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया, ये अच्छा अवसर लोगों ने देखा इस सरकार को सबक सिखाने के लिए। छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी राज्य बनाए, विकास के लिए बनाए, सारी संभावनाओं के लिए बनाए, लूटने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चाहे कोयला हो या बाकी जो मामले घोटाले के हुए, उससे लोग उब गए थे, और उबने के कारण में कल का जो परिणाम है दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत के साथ में बीजेपी यहाँ पर चुन करके आएगी। यहाँ पे उनकी सरकार जिस तरह से उनकी गई 5 साल पहले और अभी भी कहीं नज़र भी नहीं आ रहे हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। ये एक बनाते हैं, हवा भी बनाते हैं, और जिस प्रकार से अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। और छत्तीसगढ़ पर तो खास मेहरबानी रही है इनकी सेंट्रल एजेंसीज़ की, रोज़ यहाँ पर छापे डालना, बदनाम करने का प्रयास करना, लेकिन यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़िया लोग सब समझते हैं उनकी असलियत। तो कल 4 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में जहां बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, तो वहीं राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है। लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा किया है कि जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी को 135 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस 50 के अंदर सिमट जाएगी। बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय विधायकों पर कल के बाद फैसला होगा। चुनावी बयानों और दावों के बाद अब वक्त आ गया है सिंहासन पर बैठने का। नजरें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर टिकी हुई है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सारे जातिगत समीकरण हो या स्ट्रेटेजी हो, सब खत्म, अब नजरें हैं आप पर। वो इसलिए क्योंकि जोड़तोड़ की नौबत आ गई है, ये लोगों का कहना है। कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और ये आशीर्वाद राजस्थान की जनता ने दिया है, और हजारों कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, उसका परिणाम है। राजस्थान की जनता 5 वर्ष में उब गई थी, परेशान हो गई थी, इस वादा खिलाफी से, जालसाजी से, भ्रष्टाचार से, पेपर लीक से, कई इश्यूज से। लेकिन जनता ने मन बना लिया था कि एक 2018 में बहुत कम अंतर से एक सरकार आ गई। जिस सरकार ने राजस्थान को लूटने का काम किया, जिस सरकार ने राजस्थान की मान मर्यादा को गिराने का काम किया, तो जनता 2023 के इस चुनाव में पूरे मन और मस्तिष्क के साथ, एकाग्रता से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, और बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। 24 घंटे पहले सब कुछ सही था, लेकिन अब चर्चा वसुंधरा राजे की बहुत ज्यादा होने लगी है कि वो निर्दलियों को बुला रही हैं, बातचीत कर रही हैं। ये किस दिशा में जा रही हैं चीजें? देखिए, वो पार्टी के नेता हैं, तो हमारे चुनाव प्रभारी और प्रदेश के प्रभारी आएंगे, तो निश्चित रूप से कहाँ करना, किससे बात करनी, वो निश्चित रूप से सब लोगों से बात करेंगे। अगर जोड़ तोड़ की भी नौबत आती है तो क्या वसुंधरा राजे को आगे लाया जाएगा? फिर मैं कह रहा हूँ, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, और बाकी जो लोग समर्थन देते हैं पार्टी को, स्वागत है उनका। तो फिर ऐसे वक्त पर पार्टी क्या इस तरीके का रुख रख सकती है कि लोगों को बुलाया जा रहा है, विधायकों को, और खासतौर पर निर्दलीय विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी निष्ठा तो। हमारे प्रभारी जी आएंगे, उसके बाद तय करेंगे कब बुलाना है, कहाँ बुलाना है। पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी है वो तय करेंगे, और उसके बाद हम लोग सब लोगों को बुलाएंगे। एक बात की चर्चा और भी है कि सबसे जो लीड रोल प्ले किया है वो सीपी जोशी जी ने किया है, और अहम भूमिका एंड टाइम पे एंट्री सीपी जोशी जी की होगी, ऐसा भी कुछ है? मैं कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के नाते मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, पार्टी ने मुझे एक दायित्व दिया, उसका हम सब लोगों ने मिलकर ईमानदारी से निर्वहन किया, लेकिन एक टीम राजस्थान, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। टीम राजस्थान ने मेहनत की है, और उसी का परिणाम है
कि आदरणीय मोदी जी के चेहरे पर कमल के निशान के ऊपर लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। आप बड़े मैंडेट की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ नेताओं से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमको जानबूझ के जयपुर बुलाया जा रहा है, बाड़ेबंदी तक की नौबत आ रही है और आपके ही नेता अलग अलग बटे हुए हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ट्राइबल एरिया में बाप के लीडर्स से संपर्क में आए हैं, उनसे बातचीत करके आए हैं, आप लोग भी बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्या घटनाक्रम क्या हो रहा है? तो कांग्रेस पार्टी मान चुकी है ना अपनी हार, इसीलिए वो संपर्क कर रही है और उनके नेता भी मान चुके हैं कि हम 80 जो 156 की बातें करते थे, बोले हम 80 पे आ रहे हैं, 70 पे आ रहे हैं। लेकिन जनता ने उनको 50 से अंदर का मैंडेट दिया है, वो 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। निर्दलीयों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये कल के बाद तय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है। फिर वैचारिक रूप से वो कहाँ जाना चाहते हैं, प्रदेश के हित में कहाँ उनको अपना स्टैंड रखते हैं, वो उसके बाद तय होगा। सीपी जोशी जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार एक बड़े मैंडेट के साथ राजस्थान में आने वाली है। राजस्थान में चुनाव नतीजे आने से 24 घंटे पहले बड़ा सियासी खेल शुरू हो गया है। जिस वसुंधरा को बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया, उन्हें अब निर्दलीय जोड़कर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर देना पड़ गया है और वसुंधरा ने निर्दलीय उम्मीदवारों को फोन करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के 50 से भी ज्यादा बागियों ने राजस्थान में चुनाव लड़ा। उनमें से तकरीबन 20 के चुनाव जीतने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में रिजल्ट आने से पहले इन्हें अपने फेवर में लाने का गेम प्लान चल रहा है। बीजेपी के बागी उम्मीदवारों से संपर्क साधा जा रहा है। ऐसे ही बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं जयपुर के झोटवाड़ा सीट से आशु सिंह। कहा जा रहा है कि जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, जो एसोसिएट थे, अब उन पर नजरें टिकी हुई हैं, लिहाजा वसुंधरा राजे भी उनको अप्रोच कर रही हैं। तो वसुंधरा राजे बुलाएंगे तो आप जाएंगे? देखिए, ये तो पहले तो परिणाम हमारे पक्ष में आए और फिर मेरा तो ये मानना है, देखो मैंने भी आपको कहा था कि चुनाव मैंने नहीं लड़ा, जनता ने लड़ा है। मैं जो भी कार्य करूंगा जनता को पूछ के करूंगा और उन्हीं के निर्णय सर्वोपरि होंगे कि मुझे क्या करना है। आप मिलके भी आए थे वसुंधरा राजे से, तो वसुंधरा को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं मिल के आया, ये तो बातचीत हुई है, कई लोग कहते हैं। बातचीत तो सभी नेताओं से होती है। देखो तो अब आप समझते हैं हम तो इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट होने के बाद में तो सभी पार्टियां भी अप्रोच करती हैं, सभी नेता भी अप्रोच करते हैं, तो वो एक अलग विषय है। बाकी मेरी इस बारे में ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। जीते आप और सरकार किसी की भी बने, स्पेशली अगर बीजेपी की बनती है, तो आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? देखिए, मैंने फिर कहा, जो भी व्यक्ति अच्छा होगा, क्योंकि पार्टी फैसला करेगी मुख्यमंत्री का, तो और जिसको भी लाएगी वो हमें स्वीकार्य है और हम तो चाहते हैं कोई अच्छा व्यक्ति आए और राजस्थान का विकास हो। लोगों को जो पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि कितनी योजनाएं चली हैं और किस प्रकार से वो धरातल पे आ पाई हैं, मेरा ये मानना है विकास कार्य के और जनता की भलाई के जो भी कार्य होंगे उसमें मैं साथ खड़ा रहूंगा। क्या एग्जिट पोल के बाद वसुंधरा राजे से आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं। और अभी जिस तरीके के सिनेरियो बन रहा है कि वो एकजुट कर रही हैं लोगों को, तो आप भी जाएंगे साथ में? नहीं, मैंने कहा ना, कल परिणाम आता है, उसके बाद जनता को पूछ के कार्य करूंगा मैं। जो लीडरशिप क्राइसिस मानते हैं आप? कई मेरे वसुंधरा के इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए हैं उनके लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा इस बार बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस रही है। ये वजह है कि वसुंधरा को किनारे कर दिया तो उससे भी दिक्कतें हुई। इस तरह की बातें आप भी मानते हैं? मेरा तो ये मानना है कि टिकट वितरण सही नहीं हुआ है, जिसका परिणाम एक तो मैं खुद ही उदाहरण बैठा हूँ। राजधानी में आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पे हम लोग, मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ना, जन भावना को थोड़ा सा दरकिनार किया गया है, जिसके परिणाम सही रूप से भी एग्जिट पोल बता रहे हैं, बाकी तो कल पता लगेगा। क्यों की बगावत आपने? नहीं, मैंने बगावत नहीं की। मैंने तो कहा ना आपको, जनता के लिए चुनाव लड़ा है मैंने। जनता की समस्याएं हैं पिछले दिनों से। अब आप सांसद साहब की बात कर लो, 10 साल दिए हैं जनता ने, उन्होंने नहीं संभाला, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जनता फिर 5 साल के लिए पीछे हो जाएगी, सुख दुख में कोई मिलेगा नहीं, पहुंचेगा नहीं, तो उनके लिए खड़ा हुआ हूं मैं। तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा हुई कि आपके ऊपर स्टैंप लगा कि वसुंधरा राजे के खेमे के हैं आप। नहीं, मैं तो खेमे का क्या, मैं तो निर्दलीय हूँ। खेमे तो अब बनेंगे, जो भी बनते हैं, और जनता के हित में जो बात होगी उसको लेके आगे काम करूँ। बनते हैं वो आप किस खेमे में फिट होंगे? मैं तो जनता के खेमे में फिट हूँ। मैंने फिर कहा आपको, आप इसी सवाल पे आ रहे हैं बार बार। मैं जनता के लिए हूँ। जनता जो कहेगी, जैसे देखो अभी मैंने चुनाव लड़ा, मैंने सबको बुलाया था, मैंने उनसे राय ली, उन्होंने जो, मैं खुद खड़ा नहीं हुआ हूं, मैंने 14 तारीख को सबको बुलाया था फॉर्म भरने से पहले। आप क्या निर्णय दे रहे हो वो स्वीकार्य है। आप कहोगे चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ूंगा। आप सब लोग एक मत से कहेंगे चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगा,
और जब लड़ूंगा तो फिर चाहे कोई भी कहे मैं बैठूंगा नहीं। मैंने ये भी कहा, परिणाम आपके सामने है, जनता ने चुनाव लड़ा। तो ऐसा नहीं है कि मैं आज किसी लालच में या किसी भी प्रभाव में जाके और बिना पूछे कोई कार्य करूंगा। मैं जैसे मैंने चुनाव लड़ा है, परिणाम मेरे पक्ष में रहते हैं तो निस्संदेह सबको बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा, वो जो कहेंगे उसको मैं पूरी तरीके से फॉलो करूंगा।